वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की कचौरियाँ। एकदम खस्ता और करारी कचौरियाँ बनकर तैयार होती हैं। ये आटे से बनाई गई है। इसमें किसी भी तरह के मैदा या रिफाइंड किसी भी फ्लावर का यूज़ नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने मूंग दाल को भी कुकर रख दिया है। यहाँ पर मूंग दाल करीबन 100 ग्राम ली हुई है। उसे 2 से 3 घंटे के लिए फुलाने के लिए रख दिया था पानी में डालकर। ये इस तरह से भीग कर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर कुछ मसाले रोस्ट कर लेते हैं जिनका हमें पाउडर बनाना है। यहाँ मैंने 6 से 7 लौंग ली हुई हैं। आप लौंग कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने 20 से 30 करीबन काली मिर्च ली हुई है। जो हमारी कचौरियाँ होती हैं वो थोड़ी चटाकेदार, थोड़ी सी तीखी चटपटी सी होती हैं, इसलिए मसाला थोड़ा तीखा ही बनेगा। यहाँ पर मैं 2 चम्मच जीरा का यूज़ कर रही हूँ। ज़ीरा नॉर्मल है, किसी भी तरह का शाही जीरा इस तरह का कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो घर में आप ज़ीरा यूज़ करते हैं वही आप यूज़ कीजिए। इसके साथ ही मैं यहाँ पर सौंफ यूज़ करूँगी। देखिए मैं यहाँ पर 3 चम्मच सौंफ का यूज़ कर रही हूँ। आप देखेंगे जो मैंने चम्मच यूज़ की है वो बहुत ही छोटी है। जो मसाले की दानी या मसाले के साथ जो आती है वो बहुत छोटी चम्मच है मेरी। आप बड़ी चम्मच से अगर लेते हैं तो 1 से 1.5 चम्मच आप सौंफ इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर कोरिएंडर के सीड्स, जिन्हें धनिया के बीज भी बोलते हैं, उन्हें भी मैं यहाँ डाल रही हूँ। ये करीबन 3 चम्मच मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। आप चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं। पर अगर आप इस तरह से मसाला बनाएंगे तो आपका जो मसाला है वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा, क्योंकि कचौरियाँ खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं और थोड़ी तीखी होती है तो बहुत ही मज़ा आता है। अब हमें इस तरह से धीरे धीरे इसे स्लो गैस पर ही रोस्ट कर लेना है। आप इसे चलाते हुए रोस्ट करते जाइए और उनका हमें पाउडर बना लेना है। अब एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डालकर इस मूंग की दाल को जो हमने फुला कर रखी हुई थी उसे हम यहाँ पर डाल देंगे और इसे इस तरह से मिलाते हुए चलाते हुए करीबन 10 मिनट के लिए भूनना चालू कर देंगे। हमें इसी तरह से रोस्ट करना है और इसे हमें कढ़ाई में लगने नहीं देना है। अब हमने जो मसाले रोस्ट कर कर रखे हुए थे हम उसका पाउडर बना लेंगे। अब एक मिक्सी के जार में डालकर आप इसे अच्छी तरीके से पीस लीजिए। देखिए यहाँ पर इसे पाउडर नहीं करना है एकदम, इसे थोड़ा सा दरदरा रखना है, इस तरह का रफ़ फॉर्म में रखना है। इसी तरह का मसाला हमें यहाँ चाहिए। अब हम यहाँ पर 1.5 कटोरी नमकीन का यूज़ करेंगे और इसे भी पीस लेंगे। आप किसी भी ब्रांड का नमकीन यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता। आप नॉर्मल घर के सेव भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप बेसन ले लीजिए 2 बड़े चम्मच और उसे रोस्ट कर लीजिए, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए उसको पीस के मैंने तैयार कर लिया और 10 मिनट तक यहाँ पर चलाते रहने के साथ हमारी दाल भी पककर तैयार हो गई है। वो अच्छी तरीके से भून चुकी है, रोस्ट हो गई है। अब हम यहाँ पर हमारे मसाले और सारी चीज़ें ऐड करेंगे। जो हमने नमकीन यहाँ पीस कर रखा हुआ था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए नमकीन ऐड करने के साथ ही जो मूंग थोड़ी सी गीली थी, मॉइस्ट थी, वो थोड़ी सूख गई है, ड्राई हो गई है। इसके साथ ही हम यहाँ पर 3 बड़े चम्मच जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया है वो यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं लगेगा। अगर आप इसके साथ ड्राई सूखी मिर्च जो होती है उसका यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधी छोटी चम्मच कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर मिलाया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाया है, आधी चम्मच सेंधा नमक है जिसे पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं, और आधी चम्मच मैंने काला नमक बनाया है जो कि ब्लैक सॉल्ट होता है। इसके साथ ही 1.5 चम्मच मैं यहाँ पर अमचूर पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ड्राई मैंगो पाउडर जिसे बोलते हैं। अब हम यहाँ पर हींग का यूज़ करेंगे। बिना हींग के कचौरियों में मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर 1/4 चम्मच आप हींग का यूज़ करिए। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हींग है तो आप उसे थोड़ा कम कर सकते हैं। अब सारे मसालों को मिलाने के बाद आप देखिए जो हमने मसाला बनाया है, जो हम कचौरी में फिलिंग भरने के लिए बना रहे हैं, वो ड्राई होती जाएगी। आपको इसी तरह 5 मिनट के लिए इसे सेक लेना है, रोस्ट कर लेना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाती है, इसमें बहुत ही कम मॉइस्चर रह जाता है और जो हमारी दाल है वो भी अच्छी तरीके से अंदर तक भुन जाती है। मैं आपको एक दिखा रही हूँ, यहाँ दाल कच्ची नहीं रहेगी। इस तरह से करने पे आपको समझ में आ जाएगा कि दाल अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम कचौरी बनाने के लिए उसका आटा तैयार कर लेते हैं। उसका डो बनाने के लिए यहाँ पर मैं गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ। घर में नॉर्मल जो भी गेहूं का आटा हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसके साथ ही 1 कटोरी मैंने सूजी ली है जिसे रवा भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच नमक का यूज़ किया है। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अच्छे तरीके से मिला लीजिए। अब हम इसमें मून लगाएंगे। मून हम तेल का लगाएंगे, आप चाहे तो घी का भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 से 7 छोटी चम्मच देखिए ली हुई है। छोटी चम्मच से 6 से 7 चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद आप इसे हाथों से अच्छी तरीके से दोनों हाथों से मल कर इसे मिलाइए
और ये मिलाने के बाद मून अच्छी तरीके से सारे आटे में मिल जाना चाहिए। देखिए इस तरह से लगा लीजिए। ये लगाने के बाद इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा और अब आप यहाँ पर 1 छोटी चम्मच अजवाइन ले लीजिए और उसे भी यहाँ पर मिक्स कर दीजिए। उसे भी हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। आप देखिए मैं यहाँ पर आटे को गूँथने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें मून किस तरह से लगाया जाता है। आप इस तरह से यहाँ पर मुट्ठी बनाएँगे। आप एक थोड़ा-सा ले लीजिए आटा और इस तरह से मुट्ठी बनाएँगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत टाइटली बंद हो रहा है, आसानी से बिखर नहीं रहा है। इस तरह का हमें मून यहाँ पर लगाकर तैयार करना है। अब यहाँ पर धीरे-धीरे जितना पानी आपको लगता है उतना ही यूज़ कीजिए, ज़्यादा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें थोड़ा मीडियम सॉफ्ट डो लगाना है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड लगाना है। मीडियम सॉफ्ट डो लगाइए, उसे रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। देखिए 10 मिनट बाद यहाँ पर मसाला भी ठंडा हो गया और आटा भी फूल गया था, तो मैंने उसके छोटे-छोटे पेड़े बना लिए और आटे और जो मसाला था उसके भी मैंने रोल करके रख लिए हैं। अब एक कचौरी मैं आपको बना के बता रही हूँ कि इसे किस तरह से बनाया जाता है। एक पेड़ा ले लीजिए, उसको इस तरह से गोल-गोल करते हुए कटोरी जैसा शेप दे दीजिए। ध्यान रखिए कि जो हम सेंटर में दबा रहे हैं वहाँ पर ये पतला नहीं होना चाहिए। अगर आप सेंटर में पतला रख देंगे तो जब आप मसाला भरेंगे तो हमारी कचौरी फूट जाएगी और जब वो तेल में जाएगी तो बस्ट हो जाएगी और सारा मसाला बाहर निकल आएगा। अब जो ऊपर हमने आटा जो ऊपर लिया है उसको भी थोड़ा पतला करके इस तरह से एक राउंड करके उसे आप अंगूठे से या फिर आप हथेली से जिस तरह से भी उसको दबा के बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। पर हमें ध्यान रखना है कि बहुत ही हल्के हाथों से बनाइए, प्रेशर बिल्कुल मत दीजिएगा। यहाँ हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि जो मसाला है वो कचौरी में सब तरफ स्प्रेड हो जाए, एक बीच में ना रहे। इस तरह से देखिए कचौरी बनकर तैयार हो जाती है। मैं सारी कचौरियाँ इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी। देखिए मैंने सारी कचौरियाँ इस तरह से भर कर रख ली हैं और यहाँ पर करीबन 3 से 4 मसाले के जो लड्डू बना के रखे थे वो भी बच गए। पर इतने आटे से करीबन 18 टू 19 कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। आप इस तरह से बना लीजिए और इनको एक कपड़े से ढक कर रख लीजिए। अब हम इसे तलेंगे। आप तलने के लिए किसी भी कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें उस तेल डालकर गरम कर लिया है। आपको तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, उबालना नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा गरम नहीं करना है कि कचौरियाँ जल जाएँ। एकदम मीडियम गर्म होगा और मीडियम गैस पर ही आप इसको रखिए, मीडियम से स्लो पर ही रखिए और आप इस तरह से सारी कचौरियाँ डाल दीजिए। अभी आपको कचौरियों में बिल्कुल भी हाथ कोई भी करछी नहीं लगानी है, कुछ भी आप इसमें यूज़ मत कीजिए, कोई भी चम्मच यूज़ मत कीजिए। ये अपने आप ऊपर आ जाएँगी और अपने आप फूल जाएँगी। जब इस तरह से फूल जाएँगी और अपने आप ऊपर आ जाएँ तब आप एक छोटी चम्मच से इन्हें एक दूसरे से थोड़ा-सा धक्का देते हुए चलाइए। जब ये एक दूसरे से टकराती हैं ना तो ये फूल जाती हैं और अच्छी फूल जाती हैं। आपको ज़्यादा नहीं हिलाना है, थोड़ी देर के बाद देखिएगा 10 मिनट करीब इस तरह से डले रहने के बाद ये कचौरियों पे बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ जाता है। इस तरह से आप बनाइए और दूसरा बैच भी इसी तरीके से बना ये कचौरियाँ बहुत ही करारी बनी है, इस तरह से बना के एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। यहाँ आप आवाज़ सुन सकते हैं, कचौरियाँ बहुत ही करारी बनी है।